हाँ, अब आगे अपन लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेल यानी एकक सेल, इसी को कहते हैं एकक कोशिका। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी क्रिस्टल की वह सूक्ष्म इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होने पर क्रिस्टल बनता है। ठीक है, यानी क्रिस्टल की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? यूनिट सेल। ठीक है, क्रिस्टल की सबसे सूक्ष्म इकाई। अब यूनिट सेल दो प्रकार की हो सकती हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो चूंकि द्विविमीय में जैसे चौकोर है, वर्गाकार है, आयताकार है, षटकोणी, माने द्विविमीय माने जिसमें लंबाई और चौड़ाई में जो हो केवल, तो इनका नहीं ज्यादा महत्व है। त्रिविमीय जो यूनिट सेल है उसको अपन लोगों को पढ़ना है। त्रिविमीय यूनिट सेल होती है दो प्रकार की, प्राथमिक और केंद्रित। प्राथमिक में जालक बिंदु केवल तुम्हें कोनों पर मिलेंगे। इसका उदाहरण होता है जैसे सरल घनी यूनिट सेल। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्टकट में SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे नंबर होती है केंद्रित यूनिट सेल। केंद्रित यूनिट सेल में कोनों पर तो जालक बिंदु रहेंगे ही, अणु परमाणु आयन, इसके अलावा अन्य स्थान पर भी, यूनिट सेल के अन्य स्थान पर भी जालक बिंदु तुम्हें मिलेंगे, तो वो कहलाती है केंद्रित। अब अन्य स्थान यानी केंद्रित त्रिविमीय यूनिट सेल तुम्हें कहां कहां होंगे? अंतःकाय केंद्रित यूनिट सेल, फलक या तल केंद्रित यूनिट सेल और अंत केंद्रित त्रिविमीय यूनिट सेल। ये इन तीन प्रकार की होती है। तो हमें जो पढ़ना है, अब पढ़ना है कौन सी? घनी यूनिट सेल। घनी यूनिट सेल, हाँ, अब लोगों को पढ़ना है घनी यूनिट सेल। ठीक है, तो घनी यूनिट सेल में, घनी यूनिट सेल को चार भागों में बांटा है, माने चार प्रकार की होती है। सेल घनी यूनिट सेल, अंतःकाय केंद्रीय घनी यूनिट सेल, फलक या तल केंद्रीय घनी यूनिट सेल और अंत केंद्रित घनी यूनिट सेल। ठीक है, इनके चित्र के द्वारा इनकी परिभाषा स्पष्ट होगी। सेल घनी यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसमें जालक बिंदु घन के केवल कोनों पर होते हैं, उसे कहते हैं घनीय सरल घनीय यूनिट सेल, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अंतःकाय केंद्रीय घन यूनिट सेल यानी BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसमें जालक बिंदु घन के आठों कोनों पर होते हैं और एक जालक बिंदु घन के बीचों बीच होता है, केंद्र में होता है, उसे कहते हैं अंतःकाय केंद्रित घन यूनिट सेल यानी BCC। ठीक, फलक या तल केंद्रित घन यूनिट सेल यानी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसमें जालक बिंदु घन के आठों कोनों पर होते हैं। ठीक है, इन्हें डार्क करके दर्शा सकते हैं या ऐसे गोलों के रूप में दर्शा सकते हैं। और प्रत्येक फलक के मध्य में, तो घन में 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक के मध्य में भी स्थित होते हैं, ये पीछे वाली, ये आगे वाली, उसे कहते हैं FCC, इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंत केंद्रित यूनिट सेल में क्या होता है? इसमें भी क्या आठों कोनों पर होंगे जालक बिंदु और आठों कोनों पर, ठीक है, और दो विपरीत फलकों के मध्य यानी समांतर फलकों के मध्य, जैसे अगर एक यहां है तो एक यहां होगा, या फिर एक यहां पर जालक बिंदु है तो यहां पर होगा, या एक पीछे है तो आगे होगा, लेकिन केवल दो, जैसे एक अगर जालक बिंदु यहां है तो एक यहां होगा, जी अंत केंद्रित कहलाता है। ठीक है, इन चारों की परिभाषा इनकी चित्र से तुम्हें याद रखना है। सेल घन यूनिट सेल में ध्यान रखना है, चारों में आठों कोनों पर जालक बिंदु अवश्य होंगे। जालक बिंदु माने अणु परमाणु या आयन। सेल घनीय यूनिट सेल में SCC में आठों कोनों पर होती है घन की। अंतःकाय केंद्रित में आठों कोनों पर तो होती है, एक जालक बिंदु घन के केंद्र में यानी मध्य में, बीचों बीच में होता है। फलक या तल केंद्रित में FCC में, फेस सेंटर यूनिट सेल में आठों कोनों पर रहेंगे और प्रत्येक फलक के मध्य में भी स्थित रहते हैं। और अंत केंद्रित में आठों कोनों पर और किन्हीं दो विपरीत फलकों के मध्य में होती हैं। ये होती हैं चार प्रकार की। अब हमें इन चारों के बारे में, यानी खासतौर से इन तीनों के बारे में हमें अन्य बातें भी समझना है। इसको अगर थोड़ा सा प्रयोग के तौर पर समझें तो मान लो गेंद, जो गेंद है वो गेंद एक जालक बिंदु मान लो, ठीक। अपन लोगों ने 8 गेंदें ली, तो
एक गेंद, फिर उससे मिलाकर दूसरी गेंद रख दी, फिर तीसरी गेंद और चौथी गेंद, यानी 4 गेंदों को ऐसा रख दिया। और ऐसी 4 गेंदें रख दो अपन ऊपर से, तो बन जाएगी एससीसी। ठीक। अब अगर मान के चलो कि एक गेंद, अपन ने 4 गेंदें ऐसी रख ली एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, और एक गेंद ऐसी है कि जो बीचों बीच में स्थित है और 4 ऊपर से रखी हुई है, तो वो कहलाएगी क्या? बीसीसी व्यवस्था। ठीक है। एफसीसी में क्या रहेगा? एफसीसी में 4 वो तो है ही, लेकिन ध्यान रखना इधर से इन 4 के बीच में जो स्थान है उसमें एक है, एक इसमें इधर रखी है, एक इसमें रखी है, एक इसमें रखी, एक ऊपर से रखी, एक नीचे से रखी, माने प्रत्येक फलक के मध्य में ये जो बनता है जालक, ये बनता है फलक केंद्रित। और ईसीसी में 8 कोनों पर दो विपरीत फलकों के मध्य में। ठीक है। अच्छा, अब हमें इनमें देखना है कि जैसे ये जो व्यवस्था होती है सेल घनी जो यूनिट सेल होता है, इसमें एक जालक बिंदु यानी जो कोनों पर जालक बिंदु है उसका एक यूनिट सेल के लिए योगदान कितना होता है? 1/8। क्यों होता है 1/8? क्योंकि प्रत्येक जालक बिंदु अन्य 8 घनों के संपर्क में होता है, माने इधर 8 है, इधर 8 है, इधर 8 है, तो एक जालक बिंदु का एक यूनिट सेल के लिए योगदान होता है 1/8। ठीक। जो अंतः केंद्र जो बीचों बीच में स्थित है इसका किसी के साथ कोई योगदान नहीं, कोई शेयरिंग नहीं इसकी होती है, तो इसका पूरा पूरा उस यूनिट सेल के लिए पूरा पूरा योगदान होता है। ठीक। और फलकों के मध्य में जो स्थित जालक बिंदु है उसका एक यूनिट सेल के लिए योगदान होता है आधा। यानी अगर मान के चलो कि यहां पर एक और ऐसे ही घन जुड़ा हुआ है, तो इस जालक बिंदु का जैसे ये दीवार है, तो ये दीवार आधी इस तरफ है और आधी उस तरफ है। ठीक है। आधा योगदान इसका इस तरफ और आधा उस तरफ, तो जो फलक के मध्य में स्थित जालक बिंदु है इनका योगदान होता है कितना? 1/2, एक यूनिट सेल के लिए। ठीक। तो इनमें अगर अपन परमाणुओं की संख्या निकालें, अगर इनमें जालक बिंदुओं की संख्या निकालें, तो इसमें कितने? 1/8। एक जालक बिंदु का योगदान 1/8 है और टोटल कितने हैं? 8। तो 8 से 8 कट गए, 1 आ गया इसमें परमाणु की संख्या होती है 1। 8 कोनों पर है उसके लिए वही रहेगा 1/8 × 8 प्लस ये जो बीचों बीच में इसका पूरा पूरा योगदान होता है। 8 से 8 कट गए, 1 धन 1 बराबर, इसमें 2 जालक बिंदु यानी 2 परमाणु की संख्या होती है। इसमें 8 कोनों पर जो है वो 1/8 × 8 प्लस एक जो फलक के मध्य में स्थित जालक बिंदु है इसका एक यूनिट सेल के लिए योगदान होता है 1/2 गुणे कितने फलक हैं? 6। इसको हल करेंगे, 8 से 8 कट गया 1 प्लस 2 का 2 तिहाई 6, 3 3 और 1 4। इस तरह से हमें एससीसी में परमाणु की संख्या 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में कितनी? 4। एफ माने 4, 4 माने 4, बी माने बाइनरी माने द्वितीयक 2, एस माने सिंपल यानी प्राथमिक यानी फर्स्ट 1। 124 याद रख सकते हो। ईसीसी का आगे अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि इस टाइप का केवल एक ही क्रिस्टल जालक में मिलता है जी हमें, और ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है इन तीनों की व्यवस्था अपने दिमाग में गेंदों को जमा करके करना है इस तरह से। ठीक है। वैसे एक बार बता दें, जैसे क्रिस्टल जालक माने एक दीवार, ठीक, और इस दीवार की प्रत्येक ईंट माने यूनिट सेल, जैसे कई ईंटों को मिलाकर के दीवार बनती है, इसी तरह से अनेक उसी प्रकार की समान प्रकार की ईंटों को मिलाकर के जैसे दीवार बनती, उसी प्रकार समान प्रकार की यूनिट सेलों को मिलाकर के क्या बनता है? वो क्रिस्टल जालक, और फिर उसके आधार पर उसका नाम होता है। क्रिस्टल जालक माने दीवार, यूनिट सेल माने ईंट। अब ईंट के जो प्रकार है यानी यूनिट सेल के जो घन के आकार के जो यूनिट सेल है उसके जो प्रकार हैं और जिनकी परमाणु की संख्या, और भी इनकी कई चीजें होती हैं, परमाणु के बीच की दूरी, परमाणु त्रिज्या, संकुलन क्षमता, संकुलन गुणांक, समन्वयन संख्या, जो तालिका में तुम्हें नोट्स में लिखी मिलेगी। तो उस पर चर्चा अपन लोग आगे कल करेंगे। ठीक है, माने अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके।